छल किया आपने मेरे साथ, अब स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए सत्य को कि आप कभी लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से कराना ही नहीं चाहते थे। स्वीकार कीजिए कि आप लक्ष्मणा को यहां लाए ही थे ताकि आप उसका विवाह शाम के साथ कराने की योजना बना सके। जो कुछ हुआ परंतु क्यों? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कृष्ण से कितनी घृणा करता हूं। फिर भी आपने मेरी पुत्री का विवाह उस रणछोड़ के पुत्र से करवाने की योजना बनाई। तुम्हारे भलाई के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए, हमारी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए किया मैंने। बस मुझे बहुत ठेस पहुंची है दुर्योधन। जिस भांजे के लिए मैंने अपना राजपाट, अपनी प्रजा सबका त्याग करके यहाँ हस्तिनापुर में बैठ गया, इसे इतना अपना माना मैंने कि अपने संतान को भी भूल गया। वही आज मेरे प्राण लेने निकला है दुर्योधन। मैंने ये सब इसलिए किया कि होने वाले महायुद्ध में तुम्हें कोई हानि ना हो। ऐसे लक्ष्मणा का विवाह करा, शाम से विवाह करा, क्या मैं बिना युद्ध के पांडवों से जीत जाऊंगा? नहीं, परंतु पांडवों की विजय के मार्ग में बाधा अवश्य आएगी, बाधा अवश्य आएगी। कब समझोगे तुम? यदि मैं ये ना करता तो कोई और करता, और लक्ष्मणा शाम की ही होकर रहती, क्योंकि शाम को उससे प्रेम है। यदि इस एक विवाह के कारण हमारे बच्चे लक्ष्मणा के जीवन में आनंद और तुम्हारे चरणों में विजय, तो क्या बुराई है? यदि मेरे भांजे और नातिन का भविष्य इस एक विवाह के कारण सुरक्षित है तो क्यों नहीं? देखा ना तुमने, वासुदेव यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो उन पांडवों का भी नहीं। अब हमें बलराम समेत किसी भी यादव योद्धा का भय नहीं, और ना द्वारका की नारायणी सेना का। दुर्योधन, अब इस युद्ध में
हस्तिनापुर की विजय निश्चित है तो केवल इस विवाह के कारण। देखो कान्हा, भाग्य किस प्रकार बदलता है। कुछ ही समय पहले हम द्यूत खेल रहे थे और कुछ ही समय पश्चात हमारे भतीजे का विवाह हम देख रहे हैं। अरे इन सब में तो हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा द्यूत अभी भी अपूर्ण है। माना कि मैं विजय के निकट हूं, परंतु प्रयास करोगे तो तुम अभी भी जीत सकते हो। क्षमा चाहता हूं दाऊ, परंतु ये दाव भी मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? चूंकि महायुद्ध की भांति हमारी दाव की स्थिति भी विकट है और विकट स्थिति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका आदेश आपने ही मुझे दिया है ना दाऊ? कर दीजिए मुझे। क्या करूं मैं? जब एक पुत्री विदा होती है तो उसके पिता के आंखों में अश्रु होते हैं, परंतु मेरी इन आंखों में अश्रु है क्योंकि मुझे मेरे शत्रु के समक्ष झुकना पड़ा। कितना बड़ा मूल्य चुका रहा हूं मैं इस विजय का मामाश्री। कितना संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्योधन जो बिना मूल्य चुकाए मिल जाए। जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, भोजन का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी बात है, पराजय और विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है दुर्योधन। और अब ये जो युद्ध होने वाला है, ये केवल युद्ध नहीं है, महायज्ञ है। ये महायज्ञ, इसमें बड़ी बड़ी आहुतियां देनी पड़ेंगी दुर्योधन। हम पांडवों से उनकी पराजय का मूल्य वसूलेंगे, अवश्य वसूलेंगे। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सौभाग्यवती भव। पुत्री लक्ष्मणा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पिता ने कन्या की स्वतंत्रता का मान रखा।
मुझे भी प्रसन्नता है दुर्योधन कि तुमने राजनीतिक शत्रुता से ऊपर आकर अपने पुत्री के हृदय की सुनी, उसके मन का मान रखा। संसार में हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों के आज्ञा का आदर करें और बड़ों का धर्म है कि वो छोटों के निर्णय का मान रखें। और मैं भी आज यही करने जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना कान्हा। मैंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। तुम्हारी ओर से मुझे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। होने वाले इस महासमर में तटस्थ रहने के मेरे अपने कारण हैं। इस युद्ध में भाग लेने के तुम्हारे अपने कारण हो सकते हैं। मैं तुमसे तुम्हारा कारण या तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए वचन से मुक्त करता हूं। और युद्ध में तुम्हें किस पक्ष में जाना है उसका निर्णय तुम स्वयं ले सकते हो। धन्यवाद था। मैं जानता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वासुदेव, हम दोनों ही आपके संबंधी हैं। आप किसके पक्ष में रहेंगे? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा।